हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी 4.0 की तैयारी, टायर 4.0 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लेकर आई हूँ। और उसके साथ ही साथ हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन जो है इस एग्ज़ाम के लिए इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आपकी क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है और एज लिमिट क्या है, तो इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल पे तो सब देख ही लिया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे पेपर फर्स्ट प्राइमरी की, जूनियर की बात करेंगे, माध्यमिक की करेंगे और जो है आपकी इसमें सभी बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। बीपीएससी टायर 4.0 2024। देखिए पीआरटी के सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट टू फिफ्थ के देखिए आपके जो क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ के, वो कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? देखिए प्राइमरी जो लोग भी बीटीसी कर रहे हैं तो ये उनके लिए, ठीक है, ये किसके है? डीएलएड के लिए है और बीटीसी वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। तो जो पीआरटी का एग्ज़ाम देंगे तो उनका सीटेट पेपर फर्स्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चंस 150 हैं, जिसमें से आपके उनको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1 में आपके 30 मार्क्स, देखिए तो 150 में से जब हम 30 मार्क्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 120 बचेंगे। तो यहाँ पर हमने 30 मार्क्स में आपको क्या लेना है? तो 30 मार्क्स में आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी और प्लस हिंदी पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? जो लोगों ने मतलब सिलेक्ट करेंगे एग्ज़ाम पेपर, जब आप फिल करेंगे तो पेपर को एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को जो फिल करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शंस भरना होंगे। तो क्या क्या करना होगा? तो आपको इंग्लिश लेनी होगी या फिर इंग्लिश उर्दू लेनी होगी या फिर इंग्लिश बांग्ला लेनी होगी। तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये इन सभी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने पूछेंगे? 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए 2 लैंग्वेज आपको लेनी होगी, 2 लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं और इसमें आगे भी बात कर लेते हैं, पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो जिसमें से आपके 30% मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स हो? ये देखिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है आपका। पेपर फर्स्ट जो है पार्ट 1 सभी बच्चों का अगर क्वालिफाई होएगा तो उसके बाद ही जो पेपर 2 है उनका चेक होगा। तो इसमें आपको कम से कम आपको यहाँ पे कितने 9 मार्क्स चाहिए हैं। कितने आपके? अगर 9 मार्क्स आ गए, ठीक है, 30 में से अगर आप 30 मार्क्स में से आपके कितने इसमें से आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। कितने लाने होंगे? 30%, जिसमें से आपके जो है इसमें 9 मार्क्स आपके होने चाहिए। तो इसमें बात कर ली हमने 30% मार्क्स हो गए जाएंगे, जिसमें से हमारे कितने होंगे? तो 9 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आपके 9 मार्क्स आ जाते हैं तो आप पेपर 2 को, मतलब आपका पेपर 2 चेक होगा। तो इसमें अब बात करते हैं कि जो 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें से आपको मिलते हैं 30 क्वेश्चन में आपको 9 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश के मिलते हैं। कितने? 9 या फिर 10 भी मिल सकते हैं और इसमें जो है 9 या फिर 8 मिलेंगे, ठीक है। और 21 क्वेश्चन जो हैं वो आपको हिंदी क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज के देखने को मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे? 30 क्वेश्चंस में आपको 8 या फिर 9 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिलेंगे और 21 या फिर 22 क्वेश्चंस आपको हिंदी के लैंग्वेज के मिलेंगे। तो यहाँ पर पेपर पार्ट 1 की बात क्लियर हो गई। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके मैथ्स पूछी जाएगी। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहते हैं, ठीक है। तो 8 से 10 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। फिर आपकी साइंस और जीके जीएस पूछी जाएगी आपकी 100 क्वेश्चंस की। और फिर रीजनिंग होगी, ठीक है, रीजनिंग होगी और आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो ये आपके सब हो गए, आपके 120 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और उन्होंने ये भी बता दिया है, और कुछ ये नहीं बताते हैं कि आपका क्या मैथ्स में सब्जेक्ट है। आपको मैथ्स पढ़नी है बस। और प्लस इसमें क्या है, आपको क्या कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी? आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी और साथ में इसके एससीईआरटी, वहाँ का जो बिहार स्टेट है तो बिहार की स्टेट की बुक्स पढ़नी होंगी, ठीक है। वहाँ पर जो स्कूल में बुक्स चलती होंगी, इन सभी बुक्स की आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि देखिए नेगेटिव मार्किंग है। देखिए इसमें नेगेटिव कोई भी मार्किंग नहीं होगी। क्या है? कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो टाइम है वो आपका कितना है? वही 2.5 घंटे है। कितना है? 2.5 घंटे, जिसमें आपके 150 मिनट्स मिलेंगे आपको।
फिर बात करते हैं यहाँ पे बीपीएससी 4.0 की टायर 4.0 के एग्ज़ाम 6 to 8 का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो 6 to 8 देखिए, 1st to 5th में आपका 30 मार्क्स के लैंग्वेजेस रही थी। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश रही थी। बाकी आपका क्या पूछा गया है, जीके जीएस पूछा गया है, मैथ्स पूछी गई है। अब इसमें जो है क्या पूछा जाएगा, देखिए पेपर 2 की बात करें, ये भी 150 मार्क्स का होगा आपका, और जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस होएगा। पेपर 1 जिस तरीके से प्राइमरी में लैंग्वेज पूछी गई, ठीक उसी तरीके से आपकी जूनियर में भी लैंग्वेज पूछी जाएगी। ठीक है, अब बचते हैं आपके 120 मार्क्स, जिसमें से हम क्या करेंगे, 120 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा जीएस आपका 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा आपका, 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा। देखिए, जिन बच्चों के पास बीए में क्या थी, मैथ्स और साइंस थी, ठीक है, सॉरी बीएससी में मैथ्स और साइंस थी, तो वो 80 क्वेश्चंस उन्हें किसके मिलेंगे, मैथ साइंस के मिलेंगे। और जिन बच्चों के पास बीए में एसएसटी थी, एसएसटी के कोई भी सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में से थे, तो वो किसके देंगे, तो वो एसएसटी के क्वेश्चंस देंगे। और भाषा, जिन लोगों के पास, बच्चों के पास हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू, संस्कृत भाषा थी, तो वो उसमें से उस भाषा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं जो 40 मार्क्स की जीएस पूछी जाएगी, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, आपका सामान्य भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, तर्क शक्ति, बिहार संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके साथ ही साथ आपका करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमने पीआरटी की बात करी है, फिर जूनियर की बात करी है। अब हम बात करते हैं पेपर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं 9 to 10, किसकी बात करते हैं, जो हमारा 9 to 10 में पूछे जाते हैं। तो 9 to 10 की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे 9 to 10 एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें भी आपका पार्ट 1 में वही 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज से रहेंगे, और पार्ट 2 में 120 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपकी 40 मार्क्स की आपकी जीएस पूछी जाएगी। सेम पेपर रहेगा जैसा आपका जो था जूनियर का है, और 80 मार्क्स का आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बीएड होना चाहिए, जो बीएड वाले ही ये एग्ज़ाम देंगे। कौन सा देंगे, तो 9 to 10 का एग्ज़ाम देंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आप 11 to 12 में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 140-50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके जीएस भी आ जाएगा। आपका क्या क्या आएगा, जीएस आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स के आएंगे। और इसके साथ में आपको क्या करना होगा, एक किसी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो, ठीक है, तो आपने पीजी किया हो। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सभी पैटर्न जो भी मैंने आपको समझाया है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर दी होगी। और उससे पहले मैंने जो वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो मतलब ये जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है वो आपका दिसंबर तक हो सकता है एग्ज़ाम। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।